बांदी। जी महारानी। महाराज के पास जाओ और उनसे कहो कि आपको महारानी ने महल में याद किया है। जो आज्ञा महारानी। महाराज प्रणाम। प्रणाम दासी। आज क्या संदेशा लेकर आई हो? आपको महारानी ने याद किया है महाराज। क्या बात है बांदी? महारानी की हालत कुछ अच्छी नहीं है महाराज। आज क्या हो गया महारानी को? राजकुमार विक्रम और महारानी का कोई विवाद हो गया है महाराज। महारानी ने आपको शीघ्र याद किया है। चलिए बांदी। महारानी, तुम्हें क्या हो गया? जो नहीं होना चाहिए था। कोप भवन में लेट गई क्यों मेरी पिंगला रानी? विक्रम चाहे से मेरे मुंह पे कालस लगवाणी, मुंह पे कालस लगवाणी। कोप भवन में लेट गई क्यों मेरी पिंगला रानी? विक्रम चाहे से मेरे मुंह पे कालस लगवाणी, मुंह पे कालस लगवाणी। के कह दिया विक्रम ने जो कोप भवन में लेटी? मत पूछो महाराज, आज मैं हुई करम की हेटी, हुई करम की हेटी। के कह दिया विक्रम ने जो कोप भवन में लेटी? मत पूछो महाराज, आज मैं हुई करम की हेटी, हुई करम की हेटी। राजपूत की बेटी तू एक छतरी की छतरानी। विक्रम चाहे से मेरे मुंह पे कालस लगवाणी, मुंह पे कालस लगवाणी। देवर भाभी आपस में ना बुरा मानना चाहिए। छोटे और बड़े का आदर भाव जानना चाहिए, भाव जानना चाहिए। देवर भाभी आपस में ना बुरा मानना चाहिए। छोटे और बड़े का आदर भाव जानना चाहिए, भाव जानना चाहिए। ज्ञान नहीं विक्रम ने तू ते समझण जोगा स्यानी। विक्रम चाहे से मेरे मुंह पे कालस लगवाणी, मुंह पे कालस लगवाणी। समझा दूंगा विक्रम ने तू मन में मैल करे ना। ऐसी हरकत कभी भी विक्रम मेरी गैल करे ना, मेरी गैल करे ना। समझा दूंगा विक्रम ने तू मन में मैल करे ना। हाँ, ऐसी हरकत कभी भी विक्रम मेरी गैल करे ना, मेरी गैल करे ना। खेल खान की उम्र भूल में कर गया से नादानी। विक्रम चाहे से मेरे मुंह पे कालस लगवाणी, मुंह पे कालस लगवाणी। वो भी जाया करती है कद गलती भी अनजाने में। क्यों आया था धोखे ते वो विक्रम महल जनाने में, विक्रम महल जनाने में।
हो भी जाया करती है कभी गलती भी अनजाने में। क्यों आया था धोखे ते वो विक्रम महल जनाने में, विक्रम महल जनाने में। नादानी में बालक की चाहिए से बात निभानी। विक्रम चावे से मेरे मुंह पे कालस लगवाणी, मुंह पे कालस लगवाणी। तू ब्याही वो भाई से है दोनों का मरना। हम दोनों का सोच समझ के सही फैसला करना, सही फैसला करना। तू ब्याही वो भाई से है दोनों का मरना। हम दोनों का सोच समझ के सही फैसला करना, सही फैसला करना। ऋषि पाल शरणा ईश्वर की गुणियों ने ही जानी। विक्रम चावे से मेरे मुंह पे कालस लगवाणी, मुंह पे कालस लगवाणी। कोप भवन में लेट गई क्यों मेरी पिंगला रानी। विक्रम चावे से मेरे मुंह पे कालस लगवाणी, मुंह पे कालस लगवाणी। हद हो चुके हैं महारानी, इसका फैसला अब कल राज दरबार में होगा। इस मुकदमे की चर्चा प्रारंभ होने से पहले मैं इस मुकदमे के मौके के गवाहों से यह आशा और उम्मीद करना चाहूंगा कि वो अपने अपने इष्ट देव और अपने अपने धर्म को साक्षी मानकर सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस मुकदमे में एक राजकुमार की जिंदगी मौत का सवाल है और दूसरी तरफ एक महारानी के पतिव्रत धर्म का सवाल है, जिनमें राजकुमार विक्रम मेरा अनुज भ्राता है और महारानी मेरी पतिव्रता स्त्री है। महारानी, जी महाराज। मुकदमे के सभी गवाह मौजूद हैं। जी महाराज। कौन कौन है मौके के गवाह? महाराज दासी, और महाराज महल का संतरी, और कोई? हमारी सेना का सेनापति। बस यही है या और कोई है मौके का गवाह? नगर सेठ का परिवार। नगर सेठ और उसका पूरा परिवार गवाह है? जी महाराज, विक्रम के नगर सेठ की पुत्र वधू से नाजायज संबंध है। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। दासी, महाराज, मैं महारानी को नहाने के लिए स्नान घर में पानी रख कर के आई थी कि अचानक राजकुमार महल में आ घुसे। कुछ ही समय बाद महारानी के चीखने की मेरे कानों में आवाज आई। महाराज, मैंने जाकर देखा तो राजकुमार विक्रम महारानी से जबरदस्ती लिपट रहे थे। संतरी। जी महारानी। महाराज, मैंने राजकुमार विक्रम को पहले ही भीतर जाने से रोका था, लेकिन राजकुमार नहीं माने और अंदर चले गए। कुछ ही देर बाद मैंने जनाने महल से चीख सुनी। मैंने महल में जाकर देखा तो बड़ा ही शर्मनाक और असहनीय दृश्य था। मुझसे तो कहा भी नहीं जाता महाराज। दो कौड़ी के नौकर, तू भी रिश्वत के दम पर निडर होकर सरासर झूठ बोल रहा है, शर्म नहीं आती? विक्रम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर संतरी झूठ बोल रहा है तो सच क्या है? कोई इस भरे दरबार में तुम्हारा गवाह है? बोलो। क्या बोलूं भ्राताश्री, इस भरे दरबार में सबकी जुबान पर पिंगला के षड्यंत्र की लगाम लगी हुई है। महाराज, विक्रम कुकर्म करके बचना चाहता है। उस मौके के दरबार में मौजूद कई गवाह हैं। सेनापति। महाराज, चीख पुकार सुनकर मैं भी महल में पहुंचा, जब तक राजकुमार विक्रम महारानी के साथ बदतमीजी कर चुके थे। उस समय महारानी लोक लाज और राजकुमार के खौफ से खामोश पड़ी हुई थी। राजकुमार ने मुझे देखकर कहा कि इस राज का किसी को पता न लग जाए। पूरी नगरी में राजकुमार के ऊधम और आतंक का भय व्याप्त है। महाराज, मुझे महारानी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने उसी वक्त राजकुमार के सामने कह दिया था कि मैं ये बात महाराज से जरूर कहूंगा। इतना कहते ही राजकुमार ने मेरा गला घोट कर कहा कि अगर साले किसी से कहा
तो तुझे दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे पीट पीट कर काल कोठरी में बंद कर दिया महाराज। जालिम, जलील, बूचड़ खाने के कुत्ते, मसनूई बातें बनाकर झूठ को सच में और सच को झूठ में साबित करना चाहता है। गवाही देते वक्त गवाह को बीच में रोकने का किसी को हक और अधिकार नहीं है। राजकुमार विक्रम, एक नाली के कीड़े का कद क्षत्रियों के राज सिंहासन से ऊंचा दिखाई दे रहा है भ्राताश्री। एक राजमहल के नौकर के सामने उसी राजमहल के राजकुमार के मुंह पर ताले लगाए जा रहे हैं। आपके कान, आंख, दिमाग और ये न्याय करने वाली जुबान चाटुकार औरत की कठपुतली हो चुके हैं। राजकुमार विक्रम, ये राज दरबार है, गांव की पंचायत नहीं जहां कोई कुछ भी कह उठे। महाराज, जिनसे आपके पीढ़ी दर पीढ़ी से संबंध चले आ रहे हैं, उन बेचारों ने आज तक विक्रम की वो बदतमीजी बर्दाश्त की है जो सहन करने के लायक नहीं है। आज वो भी अपनी बात कहने आपके दरबार में आए हैं। महाराज, कहां है, बुलाओ। नगर सेठ। महाराज, आज तक थारे आगे मेरी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि राजकुमार थारे भाई से हैं। फिर अगर मैंने राजकुमार ते कहो कि मैं थारे भाई महाराज भारतरी ते शिकायत करूंगा, तो राजकुमार ने मेरे ते कहो तेरे जड़ बच्चा को कोल्यू में पिलवा दूंगा। मामला क्या था? कहने में भी शर्म आवे से महाराज। कहो, शर्माओ मत नगर सेठ। मेरी पुत्र वधू के साथ राजकुमार के घड़े के नाते गलत संबंध से महाराज। सब इज्जत बेकार करी, मां जाए विक्रम भाई। तेरा ब्याह की आग लाग रही थी, ब्याह देता तने लुगाई रे, ब्याह देता तने लुगाई। सब इज्जत बेकार करी, मां जाए विक्रम भाई। ब्याह की आग लाग रही थी, लिया देता तन लुगाई रे, लिया देता तन लुगाई। रिश्ते में भाभी लागे थी विक्रम पिंगला रानी। है सब कुछ भूल गया भैया, तन इसी करी नादानी। मैं बोलन तक मोहताज करया, तन बंद करी मेरी बाणी। ए सारे कुटुंब के बट्टा ला दिया, इसी करी नादान। ये सारे कुटुंब के बट्टा ला दिया, इसी करी नादानी। मनमानी करके तन्ने करवादी लोग हंसाई। ब्याह की आग लाग रही थी, लिया देता तने लुगाई रे, लिया देता तने लुगाई। इज्जतदार आदमी ने सदा बुरी बात का डर हो। हे रब शर्मी न होया करे, जहाँ भाई शर्म का घर हो। माता तुल बड़ी भाभी और पुत्र तुल देवर हो। दुनिया थूकेगी मुंह पे, बता कैसे मने सबर हो। दुनिया थूकेगी मुंह पे, बता कैसे मने सबर हो। घर घर हो बदनामी क्यों, घर घर हो बदनामी क्यों। ऐसी कर गया बेशरम आई। ब्याह की आग लाग रही थी, लिया देता तन लुगाई रे, लिया देता तन लुगाई।
में आगी तेरे कर बैठा मोटा चाला। हे भूप भरतरी का भाई तन मुंह करवा दिया काला। सरदा मर्दी बिन चाबी के तोड़न लग गया ताला। तू बेटा करके पिंगला ने बड़े लाड़ चाब तेरा पाला। करके कर्म कुठाड़ा माला, करके कर्म कुठाड़ा माला, धर्म की तोड़ बगाई। ब्याह की आगे लाग रही थी, लिया देता तने लुगाई रे, लिया देता तने लुगाई। तुच्छ कर्म करने तै नर की इज्जत घटा करे से। हे कर्महीन मानस का ना कदी पूरा पट्या करे से। बांटे ते यो ज्ञान और किस्मत ना बट्या करे से। गुणी आदमी दुनिया के मां न्यारा छट्या करे। हे गुणी आदमी दुनिया के मां न्यारा छट्या करे से। ऋषि पालना हट्या करे जब सर चढ़ जाए बुराई। ब्याह की आगे लाग रही थी, लिया देता तने लुगाई रे, लिया देता तने लुगाई। सब इज्जत बेकार करी, सब इज्जत बेकार करी तने ऐसी को बद कमाई। ब्याह की आग लाग रही थी, लिया देता तने लुगाई रे। सब गवाहों के बयान सुनने के बाद यह साबित हो रहा है कि विक्रम ने वास्तव में पिंगला के साथ गुनाह किया है, क्योंकि इस राज दरबार में हमेशा धर्म की नीति के अनुसार भगवान को साक्षी मानकर न्याय किया गया है। इसलिए जुर्म के गुनहगार राजकुमार विक्रम को अवश्य ही राजदंड मिलेगा। सारी प्रजा के समक्ष मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि गलतियां इंसान से ही होती हैं। आदमी तो गलतियों का पुतला है। विक्रम तो नादान बच्चा है। नादानी में यदि कोई भूल से गलती हो भी गई है तो महाराज इस आचार्य की विनती को स्वीकार करके विक्रम को क्षमा कर दिया जाए। गलती न करने वाला तो देवता के समान है महाराज। नहीं महाराज, अन्याय हो जाएगा। बेटा तो मेरा भी नादान ही था, उसकी भी छोटी सी गलती थी जो नादानी में हुई थी। विक्रम को क्षमा कर दिया जाए। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि वो इस राजमहल का राजकुमार और महाराज आपका अनुज भ्राता भी है, इसलिए। नहीं नहीं भाई, यहां के कानून को कलंकित नहीं किया जाएगा। विक्रम को उसके किए कर्म की सजा अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। भरे दरबार में हम महारानी पिंगला को आदेश करते हैं, क्योंकि विक्रम ने माता तुल्य भाभी को जनाने महल में जाकर जबरदस्ती बेइज्जत किया था। विक्रम को उसके कर्म की वो अपनी मर्जी से सजा सुनाएगी। विक्रम ने जो मेरे साथ घोर पाप किया है, भरे दरबार में गवाहों से सच सच साबित हो गया है कि विक्रम गुनाहगार है। इसीलिए विक्रम को सजाए मौत, कत्लेआम, फांसी का जल्लादों को हुक्म दिया जाता है। क्योंकि हमारी सेना के इज्जतदार सेनापति को भी इसने बेइज्जत और बदनाम किया है। जल्लादों, इस बेईमान की दोनों आंखें निकालकर और एक कटोरा खून लाकर मेरे हवाले करना है।
देख क्या रहे हो जल्लादो? महारानी के आदेश का पालन किया जाए। आप इस नगरी की प्रजा के राजा हैं। आपको इस नगरी की प्रजा के साथ कुछ भी करने का अधिकार है। मैं भी इस प्रजा का एक मामूली सा इंसान हूं। जो सजा आपके आदेश के इशारे पर मुझे मिली है, मुझे स्वीकार है महाराज, मुझे स्वीकार है। इस विक्रम के जिस्म का एक एक टुकड़ा आपकी जिंदगी की हर खुशी के काम में आए भैया। लेकिन भैया, आज का बोल्या याद राखिए विक्रम बाई का, दुनिया में देखो दे गौतन बहम लुगाई का। आज का बोला याद राखिए विक्रम भाई का, दुनिया में देखो दे गौतन बहम लुगाई का। सारी दुनिया जाने भरतरी तेरी कहानी ने, ठीक मुकदमा चार करा तेरी पिंगला रानी ने। कुछ तो कहेगी नगर सेठ ने, कहीं सेठानी ने, हाथ पकड़ के ठो दिया वो भी मानस खणी ने। दूजे ने के बेरा हो से तीर पराई का, दुनिया में देखो दे गौतन बहम लुगाई का। राम करे तेरी पिंगला ने कोई नाग डसियो, जिस चक्कर में मैं आ गया कोई दूजा ना फंसियो। मैं तो रोता चाल पड़ा तुम सारे हंसियो, मैं ते चाल बन में अड़े तेरी बहू बसियो। शुद्ध आत्मा आले ने करा जिया कसाई का, दुनिया में देखो दे गौतन बहम लुगाई का। सुपने में भी देखूंगा तू टोया करिए, मेरी बातों ने याद करके रोया करिए। मैं कर रहा था भीड़ महल में सोया करिए, अपनी इज्जत अपने हाथों खोया करिए। कट्या करे से जात का सीखा और करड़ाई का, दुनिया में देखो दे गौतन बहम लुगाई का। चौका चक्कू छुरी गाल की मारी विक्रम के, सिर के ऊपर सिला टेक दी भारी विक्रम के। गैर जात की जुम्मे लावे यारी विक्रम के, पान चे में लिखी धरी से सारी विक्रम के।
लाया डेरा किए विक्रम भाई का, दुनिया में ते खो देगा तन बहन लुगाई का। किस लिए लाए हो मुझे यहाँ? मारने के लिए। फिर वार क्यों नहीं कर रहे हो? आपके ऊपर हाथ नहीं उठा पाएंगे। क्यों? आपका नमक खाया है। पिंगला के आदेश का पालन नहीं करोगे? नहीं। क्यों? आप निर्दोष हैं। तुम्हें कैसे पता है? सारा दरबार जानता है। पिंगला ने मेरी आंखें और मेरे शरीर से एक कटोरा खून जो मंगाया है, उन्हें तो लेते जाओ। नहीं। फिर पिंगला का पेटा कैसे भरेगा? ये हमारा काम है राजकुमार, हम क्या करेंगे। लेकिन हमारी आपसे एक प्रार्थना है कि आप जीते जी जब तक ये राज ना खुल जाए नगरी की सीमा में भी पैर मत रखना, नहीं तो हमें सूली पर चढ़ना पड़ेगा। ठीक है। किसी हिरण की आंखें निकालकर और एक कटोरा खून निकालकर महारानी के हवाले कर देंगे। लीजिए महारानी, ये कर आए काम तमाम विक्रम का। काम करने के बाद ही हम आपकी अमानत लेकर आए हैं। कट गया कलेश, खत्म हुआ मेरे और सेनापति के मार्ग का कंटक। हर आदमी मौज में है, लेकिन हम और हमारे बच्चे बिना न धन के दुखी हैं। आप कमाकर क्यों नहीं लाते महाराज? कहाँ तक कमाऊं, कमाते कमाते थक गया ब्राह्मणी। आगे कैसे गुजारा होगा महाराज? आज जा रहा हूं। ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम कौन हो? गरीब ब्राह्मण। क्यों आए हो? साधु महाराज, मैं और मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं। क्यों? पेट भर खाना नहीं मिलता महाराज। कब से बैठे हो यहाँ? कई रोज हो गए महाराज। लो, ये क्या है महाराज? ये अमर फल है गरीब ब्राह्मण, इसे खा लेना, अमर हो जाओगे। अच्छा महाराज। ब्राह्मणी। जी महाराज। देखिए, अमर फल लेकर आया हूँ। इसका क्या होगा महाराज? इसे जो भी खाएगा अमर हो जाएगा। क्या इसके खाने से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी? नहीं ब्राह्मणी, इसके खाने से हम अमर तो हो जाएंगे, लेकिन हमारी गरीबी दूर नहीं हो पाएगी। फिर ऐसे अमर फल खाने से हमें क्या लाभ? इससे तो अच्छा है हम इसे किसी ऐसे आदमी को दें जो अमीर हो। महाराजा भरतरी से अच्छा कौन होगा? अच्छे प्रजापालक हैं। हाँ महाराज, उन्हीं को दे दो, लेकिन इस अमर फल के बदले कुछ धन ले आना। ठीक है ब्राह्मणी, मैं जा रहा हूँ। सुनो, जल्दी आ जाना महाराज। महाराज प्रणाम। प्रणाम ब्राह्मण, आओ। क्या है यह हाथ में? महाराज, ये बहुत ही बहुमूल्य वस्तु है। क्या नाम है इसका? ये अमर फल है महाराज, जो इसे खाएगा वो अमर हो जाएगा। मैंने सोचा इसे महाराज भरतरी को देकर आऊं। मैं अमर होके क्या करूंगा? गरीब ब्राह्मण हूँ। महाराज अच्छे प्रजापालक हैं। आप इसके बदले मुझे जो धन देंगे उससे मेरा और मेरे बच्चों का काम चल जाएगा।
लो कणी मणि पुखराज हीरे और जवाहरात। लाओ महाराज, भगवान आपका भला करे। ले ब्राह्मणी, कल्याण हो गया। महाराज, अब हो जाएगी हमारी गरीबी दूर। ये अमर फल मुझे नहीं खाना, किसी अपने प्रिय से प्रिय को खिलाना चाहिए। महारानी पिंगला से ज्यादा प्रिय मुझे और कौन है? कोई नहीं। महारानी पिंगला को ही ये खिलाना चाहिए। महाराज प्रणाम। प्रणाम महारानी, तुम्हारे लिए दुनिया की एक अनमोल और अनोखी चीज लेकर आया हूं। क्या महाराज? यह अमर फल है, देखो। महारानी इसे एक गरीब ब्राह्मण देकर गया था। इसका क्या होगा महाराज? इसे जो खाएगा अमर हो जाएगा। आप ही खाइए महाराज। नहीं, मैंने सोचा ये फल अपने प्रिय से प्रिय को खिलाना चाहिए, और तुमसे प्रिय मुझे दूसरा कोई नहीं है संसार में। महारानी लो, स्नान ध्यान करने के बाद इस अमर फल को खा लेना। जो आज्ञा महाराज। आओ आओ मेरी जिंदगी की खुशियां, सेनापति आओ। लो, आज एक तोहफा है तुम्हारे लिए। ये क्या है? ये एक ऐसा फल है जिसे खाकर अमर हो जाओगे। इसका नाम है अमर फल। आपने क्यों नहीं खाया महारानी? मैंने सोचा अपने प्रिय सेनापति को ही खिला दूं। आप मुझसे बेहद प्यार करती हो ना? तुमसे ज्यादा प्यारी सूरत मुझे इस दुनिया में और किसी की नहीं लगती। धन्य हो महारानी। लो, जाम लो। दोबारा आऊंगा महारानी। मैं जा रहा हूँ महारानी। कला जान, हम तुम्हारे लिए बहुत कीमती तोहफा लेकर आए हैं। ऐसा क्या तोहफा लाए हो मेरी दिलबर? अमर फल खा लोगी तो अमर हो जाओगी मेरी जान। लो लो कला जान। खुद खाने की बजाय ये अमर फल मैं महाराज भर्तरी को दे दूं तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि उनके अमर होने से प्रजा के धन्य भाग और हमारा सुखी जीवन होगा। महाराज प्रणाम। प्रणाम। कौन हो तुम? महाराज, मैं इसी नगरी में रहने वाली, नाच गाना करने वाली हूँ। हमें तो नाच गाना सुनने और देखने का कोई शौक नहीं। महाराज, मैं नाच गाना करने के लिए नहीं आई हूँ। फिर राज दरबार में किस लिए आना हुआ? महाराज, ये अमर फल है, मैं आपको देने के लिए लाई हूँ। हैं? ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? महाराज, आपके सेनापति ने ये अमर फल मेरे नाच गाने पर खुश होकर दिया है। मैंने सोचा महाराज, मैं इस फल को खाकर क्या करूंगी? मेरा तो धंधा ही निम्न कोटि का है। इससे तो बेहतर है कि मैं इसे अपने महाराज को ही क्यों ना दे दूं। बस यही सोचकर चली आई महाराज।
अमर करूंगी कि जिंदगानी से ख्वार मेरी मैं तो होके अमर करूंगी कि जिंदगानी से ख्वार मेरी। पाप की गठरी बांधी बैठी डूब मरण की कार मेरी मैं होके अमर करूंगी कि जिंदगानी से ख्वार मैं तो होके अमर करूंगी कि जिंदगानी से ख्वार मेरी। आवारा मर्दों का मेरा दिल बहलाने का पेशा से नीति मर्यादा त्यागी शर्म का रेशा से पड़ी आत्मा मरी हुई निर्लज्जो जीवन कैसा से कुत्ते जैसी डरना कीड़े पड़ने का अंदेशा हो हया शर्म का खोज नहीं सब इज्जत बिकी उधार मेरी मैं होके अमर करूंगी कि जिंदगानी से ख्वार मेरी। पाप की गठरी बांधे बैठी डूब मरण की कार मेरी मैं होके अमर करूंगी कि जिंदगानी से ख्वार मेरी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा कर्म मेरा ही ना है। कोठे आड़ी लोग कहे पड़े घूट जहर का पीना से नरक बराबर जिंदगी मेरी तो क्या बाहर ते सीना से सारा जीवन आगे मन ने घुट घुट के ही जीना हो दिन छिपते ही दरवाजे पे लंबी लगे कतार मेरी मैं होके अमर करूंगी कि जिंदगानी से ख्वार मेरी। पाप की गठरी बांधे बैठी डूब मरण की कार मेरी मैं होके अमर करूंगी कि जिंदगानी से ख्वार मेरी। अगर अमर फल खा लूंगी तो बिल्कुल नहीं मरूंगी ऐसी मेरी कार हमेशा खोटे कर्म करूंगी करके खोटे कर्म पाप की गठरी शीश धरूंगी जन्म दूसरा पाए बिन मैं कोना पार तिरूंगी हो अगले जन्म में भजन करूंगी नैया हो जा पार मेरी मैं होके अमर करूंगी कि जिंदगानी से ख्वार मेरी। पाप की गठरी बांधे बैठी डूब मरण की कार मेरी मैं होके अमर करूंगी कि जिंदगानी से ख्वार मेरी मैं तो होके अमर करूंगी कि जिंदगानी से ख्वार मेरी। पाप की गठरी बांधे बैठी डूब मरण की कार मेरी मैं होके अमर करूंगी कि जिंदगानी से ख्वार मैं तो होके अमर करूंगी कि जिंदगानी से ख्वार मेरी। दरबारी जी महाराज। सेनापति को बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। सेनापति जी। कहिए, क्या बात है?
आपको दरबार में महाराज ने याद किया है। चलिए। महाराज प्रणाम। सेनापति? जी महाराज। इसे जानते हो ये कौन है? जी महाराज, भली भांति जानता हूँ। ये हमारी नगरी में नाचने गाने वाली कलाजान है। क्या तुम्हारा कलाजान के यहाँ आना जाना है? जी महाराज। किस लिए? ये बहुत अच्छा नाच गाना करती है। कभी कभी दिल बहलाने के लिए चला जाता हूँ महाराज। नाच गाने के बदले कुछ इसे इनाम भी देते हो या मुफ्त में ही लुफ्त उठाते हो? नहीं महाराज, कुछ न कुछ देकर ही आता हूँ। आज गए थे? नहीं महाराज, कल गया था। क्या इनाम देकर आए थे सेनापति? महाराज, कुछ ध्यान नहीं आ रहा। आ जाएगा, मैं ध्यान दिलाता हूं सेनापति। ये देख रहे हो, कल इसे ही इनाम में देकर आए थे। हाँ 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 महाराज। कलाजान। जी महाराज। ये तुम्हें सेनापति ने ही दिया था ना? जी महाराज। सेनापति। जी 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 महाराज। ये तुम्हारे पास कहां से आया? महाराज, मुझे ये महारानी ने दिया था। पिंगला ने? जी 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 महाराज। ये फल तुम्हें पिंगला ने दिया सेनापति? ठीक है, ठीक है सेनापति, तुम जा सकते हो। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी, प्रणाम। आपके बिना दिन नहीं लगता महाराज। ठीक कहते हो रानी, पतिव्रत धर्म मानने वाली पतिव्रता स्त्रियों का यही हाल होता है। कुछ पूछ सकती हूँ महाराज? क्या पूछना चाहती हो रानी पिंगला? आज आपके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव नजर नहीं आ रहे हैं महाराज, क्या कारण है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमने तुम्हें जो अमर फल दिया था, क्या वो खा लिया? जी महाराज, वो तो मैंने उसी दिन स्नान ध्यान करने के बाद खा लिया था। खा लिया था? जी महाराज। तुम सच बोल रही हो महारानी? जी महाराज, हाँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ। यदि तुम सच बोल रही हो तो यह अमर फल कहां से आया? सच बोलो महारानी। महाराज, इस अमर फल को कोई चुरा ले गया था। मुझे आपके डर से आपके सामने झूठ बोलना पड़ा कि मैंने अमर फल खा लिया। अब भी झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो महारानी। दरबारी, सेनापति को बुलाया जाए। जो आगे महाराज। सेनापति जी, आपको पुनः महाराज ने याद किया है। महाराज प्रणाम। सेनापति। जी महाराज। तुमने राजमहल में कोई चोरी की? नहीं महाराज, मैंने आज तक कोई चोरी नहीं की। सच बोलो सेनापति। मैं सौगंध खाकर कहता हूं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। यदि तुमने चोरी नहीं की तो यह अमर फल तुम्हारे पास कहां से आया, बताओ। मैंने बताया तो था महाराज कि यह अमर फल मुझे महारानी ने दिया था। तुम सच बोल रहे हो या आप भी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं नहीं महाराज, मैं आपके सामने कभी झूठ नहीं बोल सकता। मुझे यह अमर फल महारानी ने ही दिया था। पिंगला, तुम्हारी करनी और कथनी में बहुत अंतर पाया गया। मैं तो तुम्हें आज तक पतिव्रता रानी ही समझता रहा। इसका मतलब मेरा माजा विक्रम बिल्कुल निर्दोष था, जिसे दोषी साबित कराकर कत्ल करा दिया। ऐसा राज भोगने से क्या फायदा जिस राज की रानी चरित्रहीन हो और जिस राज्य में न्यायी राजा से अन्याय कराकर निर्दोषों को कत्ल कराया जाता हो। मैं इसी राज दरबार में न्याय के सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं रह गया। सेनापति, हमारे मार्ग का एक कंटक तो खत्म हो गया, परंतु दूसरा तैयार हो गया। क्या किया जाए महारानी, आप तो बहुत निपुण हैं। सेनापति, अपने मार्ग के कंटक का उपाय
ना किया गया तो हम दोनों को कोई फांसी से नहीं बचा सकता। इसीलिए बिल्कुल विलंब मत कीजिए और पहुंचा दीजिए महाराज को भी उसी जगह जहां उसका प्यारा भाई चैन की नींद सो रहा है। ऐसा ही होगा महारानी। फिर हम दोनों जिंदगी भर मौज मस्ती उड़ाएंगे। महाराज, ये जगह है जहां हमने विक्रम का कत्ल किया था। विक्रम, तुम कहां चले गए मेरे भाई? मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया विक्रम। मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया विक्रम। मेरे भाई, तुम भी मुझे भाई बुला लो जहां तुम गए हो। एक अन्यायी राजा का यहाँ पर कोई काम नहीं। ना तो मैं एक अच्छा भाई बन सका, ना ही एक न्यायकारी राजा। मुझे क्षमा कर दो विक्रम, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो विक्रम। मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं विक्रम? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? भाई, महाराज भर्तरी का रुदन अब सहा नहीं जाता। इससे तो अच्छा है कि सच्चाई बता दी जाए। हाँ भाई, ठीक कहते हो, सच्चाई बता ही देनी चाहिए। महाराज, हमारी बात सुनो। राजकुमार विक्रम जिंदा हैं? मेरा भाई विक्रम जिंदा है? जी महाराज, राजकुमार विक्रम वास्तव में जिंदा है। तुमने मेरे भाई का खून नहीं किया था क्या? नहीं महाराज, आपका नमक खाया और हम भी जानते थे राजकुमार विक्रम निर्दोष हैं। कहाँ हैं? खोज कर लाते हैं। विक्रम भी अभी जिंदा है? भ्राताश्री, इस निर्लज निकम्मे से मैं सुलटता हूं। कमीने, गंदी नाली के गंदे कीड़े, आज तेरी जीवन लीला ही समाप्त कर दूंगा। यह सोचकर आया होगा कि विक्रम को मरवाने के बाद उसके भाई भरतरी को भी मरवा दे और फिर राजमहल में राज करे। लेकिन दरिंदे, विक्रम मरा नहीं है, तेरी आंखों के सामने जिंदा है। जालिम जलील, नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। भैया विक्रम, तुम्हारी बात सच निकली। अपने किए कर्म पर मुझे बहुत एहसास हो रहा है भाई। मैं उस वक्त तुम्हारी बात समझ नहीं पाया भैया। भ्राताश्री, चोरी बराबर धन नहीं जो सरकार ना हो तो, और जुए जैसा खेल नहीं घर हार ना हो तो, भाई जैसा प्यार नहीं तकरार ना हो तो, और औरत जैसा वजीर नहीं घर बदकार ना हो तो। भैया सच कह रहे हो विक्रम, लेकिन ईश्वर की लीला भी बड़ी विचित्र है भैया। कैसे भ्राताश्री? बाल ना बांका हो सके, चाहे जगबैरी होए, और जिसको राखे साइयां मार सके ना को।
आप भी सच कह रहे हैं भ्राताश्री। चलो भैया विक्रम, राजमहल चलो। नहीं महाराज, नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दो। सारी गलती मेरी थी महाराज। विक्रम निर्दोष था। मुझे माफ कर दो महाराज, मुझे माफ कर दो। आज 6 दिन पाछे गई, हरी से किया न हित। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इस राजपाट को छोड़कर अच्छा है कि मैं जोग ले लूं और कहीं वन में जाकर के तपस्या करूं। नहीं भैया, ऐसा मत करो। भैया, पिंगला भाभी को क्षमा कर दो। भाई भरतरी याद बाद में आई। साधु हो गया विक्रम में तय, राज भोगिए भाई। भाई भरतरी याद बाद में आई। साधु हो गया विक्रम में तय, राज भोगिए भाई। जीवित रह रहा विक्रम भाई, इबलो नहीं मरा से। मेरी भूल के कारण भैया तन्ने दुख भरा से। मन समझाया था खूब तने, मेरा ना विश्वास करा से। फूट लिया पिंगला कर भैया, पाप का घड़ा भरा से। धोखे में भैया मन ने तेरी आत्मा घनी दुखाई। भाई भरतरी याद बाद में आई। साधु हो गया विक्रम में ते, राज भोगिए भाई। की मानी तमने, पर एक न मेरी मानी। पहले राज पिछान न पाया, बाद में खुली कहानी। तुम राजा हो के भाई थारे, सर पे चढ़ी जनानी। मन पता नहीं था भैया पिंगला है पापड़ गिर कहानी। कर दे भैया माफ मने में, समझा ना गहराई। भाई भरतरी याद बाद में आई। साधु हो गया विक्रम में ते, राज भोगिए भाई। ना बने खोट करके, जब भाई टैम लिकड़ जा। राम करे इस पापड़ की, काया पे बिजली पड़ जा। बुरे वक्त में मानस के सर, भाई शनिश्चर चढ़ जा। मन के बेरा था बैरन आगे, नागन बन के अड़ जा। ऋषिपाल पिंगला रानी ने खुल के ला दी शाही। भाई भरतरी याद बाद में
साधु हो गया विक्रम में ते राज भोगिए भाई। महाराज, मेरी एक प्रार्थना है। क्या? मुझे याद आ रहा है महाराज कि ये सब प्रारब्ध का खेल है, क्योंकि एक बार मैं आपके मन ध्यान में बैठी थी, उसी समय एक साधु भिक्षा के लिए दरवाजे पे आया। मैंने उन्हें भिक्षा न देकर अनादर करके लौटा दिया। क्रोधित होकर उस साधु ने मुझे श्राप दिया। कौन कमबख्त आ गया, मेरा पतिव्रत धर्म से ध्यान हटा दिया? कौन हो तुम? घर घर अलग जगाने वाले हम साधु सन्यासी हैं माई। मेरे पतिव्रत धर्म में विघ्न डालने वाले भिखारी, चले जाओ यहाँ से। भिक्षा वाले ही मत दो, पर भिक्षुक का अनादर मत करो माई। अलग जगाने से कभी किसी का धर्म नष्ट नहीं होता। प्रवचन देने की कोशिश मत करो भिखारी, वरना कैद खाने में डलवा दूंगी। सड़ सड़ कर मर जाओगे। चले जाओ यहाँ से। साधु का अनादर करने वाली अज्ञान पतिव्रता रानी, आज के बाद तुम्हारा पतिव्रत धर्म ही नष्ट हो जाएगा। याद रखना माई, साधु का दिया श्राप कभी भी खाली नहीं जा सकता। जा, चला जा। तेरे जैसे ढोंगी साधु यहाँ रोज कितने ही आते हैं। जा, जो होगा देखा जाएगा। उसी श्राप के कारण मुझे ये भोग भोगना पड़ा। इस प्रायश्चित को पूरा करने के लिए आपके साथ तपस्या करने चलूंगी महाराज। भाई विक्रम, आज से राजपाट का काम तुम संभालो और मैं तपस्या करने वनों में जा रहा हूं।